देवी देवता, भगवान, गुरु, महात्मा, ये सब प्रेम, क्रोध, षड्यंत्र से दूर रहते हैं। भगवान राम और माता सीता को एक दूसरे के पास इतना करीब आते हुए दिखाना गलत है। दोस्तों, मेरे एक शॉर्ट में ये एक कमेंट आया जिसमें कह रहे हैं कि भगवान राम और माता सीता की कैसी फ़ोटोज़ इस्तेमाल कर रहा है। शायद उन्होंने इस फ़ोटो के लिए ऐसा कहा, लेकिन मुझे बस ये जानना है कि इस फ़ोटो में गलत क्या है। भगवान राम और माता सीता को एक दूसरे के पास इतने खड़े हुए या एक दूसरे के पास इतना करीब आते हुए दिखाना गलत है, जबकि हम सब जानते हैं कि भगवान राम और माता सीता पति पत्नी थे। हम सब जानते हैं कि भगवान राम और माता सीता के शादीशुदा जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी वो एक दूसरे से अलग नहीं हुए। अब मैं यहाँ किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन ये सच है कि हम लोग बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड हो गए हैं। हमारे दिमाग में प्रेम की व्याख्या बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गई है और इससे सब ग्रस्त हैं, मैं भी। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में लव की डेफिनेशन को बहुत डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया जाता है और हमें पता है कि वो गलत है। इसीलिए जब हम देवी देवताओं को उस तरीके से देखते हैं तो हमें गुस्सा आता है कि देवी देवताओं को इस तरीके से क्यों प्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन क्या ये कॉन्सेप्ट ठीक है? क्या हमें देवी देवताओं, गुरु, महात्माओं को लाइफ के इस पार्ट से दूर रखना चाहिए? अगर हाँ, तो क्या ये बड़े बड़े टेम्पल भी गलत हैं, जैसे खजुराहो टेम्पल, जहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप को ओपनली लाइफ का एक पार्ट बताया गया? और ये कोई एक मंदिर नहीं है, ऐसे आपको कई मंदिर मिल जाएंगे जहाँ पे शिल्पकारों ने अपनी शिल्पकला का प्रदर्शन ह्यूमंस को इंटीमेट होते हुए दिखा के किया। लेकिन अभी भी कुछ लोग कहेंगे कि ये मूर्तियाँ हैं, भगवान नहीं। एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि देवी देवता, भगवान, गुरु, महात्मा, ये सब प्रेम, क्रोध, षड्यंत्र से दूर रहते हैं, क्योंकि ये सब इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। ये जो इमेज भगवान, गुरु, महात्माओं की हमारे सामने बनाई जाती है, जो हमेशा हमारी आंखों के सामने रहती है, वो कितनी सत्य है। जैसे भगवान कृष्ण को हमेशा मुस्कुराते हुए और शांत दिखाया जाता है, परंतु हम सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन को समझाते समझाते भगवान कृष्ण ने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था। तो क्या यहाँ भगवान गलत हो गए क्योंकि भगवान ने गुस्सा किया, भगवान ने क्रोध दिखाया? अब बहुत लोग कहेंगे कि नहीं, भगवान कभी गलत हो ही नहीं सकते। लेकिन क्यों? इसका कारण किसी को नहीं पता। जैसे गुरु, महात्माओं और ऋषियों को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो बस अपनी तपस्या में लगे रहते हैं, कभी क्रोध नहीं करते। जबकि हमारे ही शास्त्रों में कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि सप्तऋषि, जिन्होंने आदि योगी यानी भगवान शिव से योग के बारे में जाना। वह सब सप्तऋषि विवाहित थे। ऋषि अत्रि ने अनुसुईया से विवाह किया, भारद्वाज ऋषि ने सुशीला से, ऋषि विश्वामित्र ने मेनका, ताड़का और उर्वशी से किया, ऋषि जगदग्नि ने रेणुका से किया, ऋषि वशिष्ठ ने अरुंधति से, और ऋषि कश्यप की तो कई पत्नियां थी, अदिति, दिति, कद्रु, दानु, अरिष्ठा और भी कई। अब क्या हम इन सब ऋषियों को गलत कहेंगे क्योंकि इन्होंने विवाह किया? और तो और सप्त ऋषियों ने योग विद्या आदि योगी से प्राप्त की। वो आदि योगी जिन्हें हम भगवान शिव कहते हैं, जिन्होंने योग को बनाया, जिनसे सारे योग निकले, वो भगवान शिव, वह खुद भी विवाहित थे। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि सप्त ऋषियों को योग विद्या देते समय माता पार्वती हमेशा भगवान शिव के साथ बैठती थी, उनके कंधों में हाथ रख के, उनके पैरों के ऊपर। और सारे सप्तऋषि भगवान शिव और माता पार्वती के इस प्रेम की पूजा किया करते थे। तो क्या भगवान शिव और माता पार्वती को भी गलत कहेंगे? ये वही शिव हैं जिन्होंने माता सती को आग में लपटे देखा तो क्रोध में संसार के विनाश के लिए वीरभद्र को उत्पन्न कर दिया। और ये वही शिव हैं जिन्होंने कामदेव को इसलिए भस्म कर दिया जिससे कि काम वासना उन पर हावी ना हो सके। भगवान कृष्ण, जो कि भगवान विष्णु के पूर्ण स्वरूप माने जाते हैं, उनके विवाह के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उनके बहुत से विवाह हुए थे। भगवान परशुराम, जिनके क्रोध की कोई सीमा ही नहीं थी, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को शस्त्र विहीन कर दिया था। क्या आप इन्हें भी गलत कहेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आप इन सब में देवताओं और भगवानों को देखते हैं और आपको इनकी कहानी में भरोसा है, जैसे कि ये सब आप खुद होते हुए देख रहे हों। ये सब जो मैं कह रहा हूँ ये कोई तर्क नहीं है, ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे धर्म में पहले से ही दिए गए हैं, परंतु इनका ज्ञान ना होने के कारण हम इन्हें समाज के द्वारा बनाए गए मापदंडों में नापने की कोशिश करते हैं। तो अगर भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण ये सब प्रेम के साथ ठीक हैं, तो स्वामी विवेकानंद या वो लोग जिन्होंने वैराग्य को धारण किया, क्या वो सब गलत हैं? नहीं, ये सब ठीक हैं अपनी अलग अलग मान्यताओं में, जिन्होंने अलग अलग तरीके से ब्रह्म को पाया। आज समाज हर हिंदू को शांति का प्रतीक मानता है। हिंदू है तो क्रोध नहीं करेगा, हिंदू है तो बदला नहीं लेगा, हिंदू है तो विद्रोह नहीं करेगा। ये सब कुछ हमारे ऊपर थोपा गया हमारे समाज के द्वारा, और आज हम इन्हें ऐसे अडॉप्ट कर चुके हैं कि हम अपने देवताओं को देवियों के साथ खड़े हुए भी नहीं देखना चाहते। जबकि हम सब जानते हैं कि ये वही श्री राम है जिन्होंने माता सीता को पाने के लिए जंगल जंगल भटक के रामायण जैसा प्रलंकारी युद्ध किया था।